वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल रहस्य टीवी इंडिया को नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस घंटे को भी क्लिक कर लें जिससे कि आप हमारे वीडियोस देख सकें सबसे पहले। सबसे रहस्यमयी जगहों के बारे में बात की जाए तो सबसे पहला नाम आता है बरमूडा ट्रायंगल का, जहां अब तक कई जहाज और विमान गायब हो चुके हैं और उनके बारे में आज तक खबर नहीं लग पाई कि वो कहां गायब हो गए और कैसे। लेकिन बरमूडा ट्रायंगल के अलावा भी दुनिया में कुछ ऐसी जगहें हैं जो है रहस्यमयी और उनका भी रहस्य आज तक लोगों के सामने नहीं आ पाया है। आइए जानते हैं बरमूडा ट्रायंगल के अलावा 10 ऐसी जगहों के बारे में जिनका राज आज तक नहीं खुल पाया है। नंबर 1, बेनिंगटन ट्रायंगल, अमेरिका। बेनिंगटन ट्रायंगल अमेरिका के साउथ वेस्टर्न वर्मोंट में स्थित है, जहां से कई लोग गायब हो चुके हैं जिनका आज तक कोई पता नहीं लग पाया। 12 नवंबर 1945 को यहां गाइड का काम करने वाला मिंडी रिवोस नाम का व्यक्ति गायब हो गया, जिसका आज तक पता नहीं लगा कि वो गया कहां। ऐसे ही 1949 में भी यहां से 2 शिकारी गायब हो चुके हैं और इसी साल एक और व्यक्ति जिसका नाम जेम्स ई जेफर्ड था वो भी गायब हो चुका है। इन सभी व्यक्तियों के गायब होने का रहस्य आज तक रहस्य ही बना हुआ है। नंबर 2, पॉइंट प्लेजेंट, अमेरिका। अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया राज्य का एक छोटा सा कस्बा जिसे पॉइंट प्लेजेंट कहा जाता है। यहाँ 1966 से 1967 के बीच लोगों को एक अजीब सा दिखने वाला रहस्यमयी जीव दिखाई देता था जो लोगों को डराता था। इस जीव को लोगों ने मोथमैन का नाम दिया। बाद में यहाँ का सिल्वर ब्रिज 15 दिसंबर 1967 को ढह गया था, जिसमें 46 लोग मारे गए थे और इस घटना के बाद इस जीव को लोगों ने कभी नहीं देखा। नंबर 3, एंगिकुनी झील। एंगिकुनी झील के किनारे बसे एक गांव की कहानी भी बेहद रहस्यमयी है। बात है साल 1930 की। इस गांव में करीब 2000 लोग रहा करते थे और अचानक इस गांव के सभी लोग गायब हो गए। बाद में लाबेल नाम का व्यक्ति इस गांव में आया तो उसने पाया कि लोगों के घरों के चूल्हों पर कहना पकने के लिए रखा हुआ है और ये स्थिति लगभग हर घर की ही थी, लेकिन इस गांव में एक भी व्यक्ति नहीं देखा। इस गांव से अचानक सभी लोगों का गायब होना आज भी रहस्य बना हुआ है। नंबर 4, बिगोलो रैंच। ये जगह भी बहुत रहस्यमयी है। बात है साल 1994 की, जब एक बकरी चराने वाले ने एक भेड़िया देखा जिसने एक बछड़े को अपना शिकार बनाया। बछड़े को बचाने के लिए वहां के स्थानीय लोगों ने उस भेड़िए पर गोली चला दी, लेकिन लोग ये देख चौंक गए कि उस भेड़िए पर गोली का कोई असर नहीं हुआ और वो अचानक गायब हो गया। उसके बाद भी कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जो बेहद रहस्यमयी हैं। नंबर 5, सैन लुइस वैली, अमेरिका। अमेरिका की सैन लुइस वैली नाम की जगह पे भी कई रहस्य छुपे हुए हैं। यहाँ कई जानवरों की रहस्यमयी तरह से मौत होती है और उनके शरीर पर कई अजीब तरह के निशान भी बने होते हैं, लेकिन आज तक ये नहीं पता लग पाया है कि जानवरों की ये मौत कैसे हो रही है और कौन कर रहा है इनका शिकार। यहाँ के स्थानीय लोगों का ऐसा मानना है कि ये काम किसी एलियन का है, क्योंकि यहाँ की एक महिला ने दावा किया है कि उसने अपने खेत में कई यूएफओ उतरते देखे हैं। इस महिला के अनुसार वो अब तक करीब 50 से भी ज्यादा यूएफओ देख चुके हैं। मूविंग स्टोन्स, डेथ वैली। क्या आपने कभी पत्थरों को अपने आप चलते हुए देखा है? कैलिफोर्निया की डेथ वैली में कुछ पत्थर अपने आप खिसककर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। पत्थरों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाना नासा के लिए भी एक पहेली बना हुआ है। ये पत्थर अपने आप ही खिसककर आगे बढ़ते हैं, जिससे इनके चलने का निशान भी इनके पीछे बनता जाता है। इनमें से कुछ पत्थरों का वजन तो 1 टन तक है। पत्थरों का अपने आप चलना वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बना हुआ है, हालांकि किसी ने भी उन पत्थरों को अपनी आंखों से खिसकते हुए नहीं देखा। सर्दियों में यह पत्थर अपने आप खिसककर 250 मीटर से ज्यादा दूरी तक तय कर लेते हैं। सन 1972 में इस रहस्य को सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों की एक टीम बनाई गई। उस टीम ने पत्थरों के ग्रुप पर अलग अलग नाम लिख दिए और उन सभी पत्थरों का 7 साल तक अध्ययन किया। उनमें से एक पत्थर का नाम केरिन था। इस पत्थर का वजन लगभग 317 किलो था। वैज्ञानिकों के अध्ययन के दौरान यह पत्थर अपने स्थान से जरा भी नहीं हिला, लेकिन जब वैज्ञानिक कुछ साल बाद वापस लौटे तो उन्होंने केरिन नाम के पत्थर को लगभग 1 किलोमीटर दूर पाया। वैज्ञानिकों ने अपने रिसर्च के दौरान पाया कि तेज रफ्तार से चलने वाली हवाएं और रात को जमने वाली बर्फ और सतह के ऊपर गीली मिट्टी की परत के कारण पत्थर एक स्थान से दूसरे स्थान तक खिसक कर पहुंच जाते हैं। लाइटनिंग स्टॉर्म, वेनेजुएला। वेनेजुएला के पश्चिम दक्षिण क्षेत्र के किनारे माराकैबो झील है। इस झील के ऊपर बिजली चमकती है। यहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर में हर साल 250 बार बिजली चमकने का रिकॉर्ड है। यहाँ पर बिजली चमकने के साथ साथ आसमान में बादलों के गरजने की ध्वनि भी सुनाई देती है। यहाँ पर जनवरी और फरवरी के महीने में बिजली चमकने की संख्या कम हो जाती है, लेकिन मई और अक्टूबर में बिजली चमकने की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है। इन महीनों में यहाँ हर रात 200 से ज्यादा बार बिजली चमकती है। इस झील के ऊपर चमकने वाली बिजलियों में इतनी चमक होती है
कि ये 400 किलोमीटर की दूरी से भी दिखाई देती हैं। वैज्ञानिकों के द्वारा की गई रिसर्च के अनुसार झील के पास तेल वाले इलाकों में मीथेन की मात्रा अधिक होने के कारण आसमान में ज्यादा बिजली चमकती है। लेकिन दुनिया में ऐसी और भी जगह हैं जहां मीथेन की मात्रा ज्यादा है, लेकिन वहां बिजली चमकने जैसी कोई घटना नहीं होती। मैग्नेटिक हिल, इंडिया। साइंस के कारण भले ही आज हम इस दुनिया में ऊंचाइयों को छू रहे हों, लेकिन आज भी इस दुनिया में कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनको खोजने में साइंस असमर्थ है। जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में लेह के पास एक पहाड़ी है जिसे अपनी मैग्नेटिक फील्ड के कारण जाना जाता है। ये मैग्नेटिक हिल अपने आप में खास है। इस हिल के मैग्नेटिक प्रभाव के कारण कार बिना स्टार्ट किए ही हिल की ओर खिंचती चली जाती है। वैज्ञानिक इस मैग्नेटिक हिल के रहस्य के बारे में अभी अच्छी तरह पता नहीं लगा पाए हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस हिल में चुंबकीय शक्ति है जो कार्स को करीब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपनी ओर खींचती है। न सिर्फ कार्स बल्कि आसमान में उड़ने वाले जहाज भी इस हिल के मैग्नेटिक फील्ड से बचकर नहीं निकल पाते। हवाई जहाज को हिल के मैग्नेटिक फील्ड से बचाने के लिए हवाई जहाज की रफ्तार बढ़ा दी जाती है। ब्लड फॉल्स, अंटार्कटिका। वाटरफॉल्स इस नेचर की एक सुंदर देन है जो हमेशा लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक झरना ऐसा भी है जिसका रंग लाल है। इस झरने को देखने से ऐसा लगता है मानो खून बह रहा हो। इसी कारण इसे ब्लड फॉल्स भी कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने इस झरने पर की गई रिसर्च के दौरान अनुमान लगाया कि इस जगह बर्फ के नीचे शायद लौह तत्व अधिक मात्रा में मौजूद है, जिसके कारण पानी का रंग लाल हो जाता है। लेकिन आज भी यह झरना सभी के लिए एक रहस्य बना हुआ है। इटर्नल फ्लेम फॉल्स, ऑर्किड पार्क, न्यूयॉर्क। दुनिया में आपने बहुत सारी ऐसी जगहें देखी होंगी या फिर उन जगहों के बारे में सुना होगा जिन पर यकीन करना आसान नहीं होता। ऐसी जगहों को देखकर या फिर उनके बारे में सुनकर मन में एक ही सवाल उठता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। इन अजीबोगरीब जगहों में से एक जगह ऐसी भी है जहां एक छोटे से बहते हुए झरने के नीचे आग की जलती हुई लौ दिखाई देती है। देखने वाले लोग इस दृश्य को देखकर आश्चर्य प्रकट करते हैं और सभी के मन में सिर्फ एक सवाल उठता है कि ये कैसे संभव है। इस झरने और इसकी जलती हुई लौ को लेकर वैज्ञानिकों ने कई शोध किए। वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए शोध के अनुसार चट्टान के नीचे मीथेन गैस निकलती है और किसी कारण से इस मीथेन गैस में आग लग गई और तब से ही ये आग निरंतर जल रही है। भारत के हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित माता के एक प्रमुख शक्तिपीठ ज्वालामुखी देवी के मंदिर में भी प्राचीन काल से एक ज्वाला निरंतर जल रही है। इस ज्वाला के जलने के पीछे भी वैज्ञानिक इसी सिद्धांत को मानते हैं। नेपच्यून मेमोरियल रीफ। समुद्र की सतह से 46 फीट नीचे फ्लोरिडा के मायामी आइलैंड से 3 मील की दूरी पर मौजूद ये पानी के नीचे मौजूद कब्रिस्तान किसी अजूबे जैसा लगता है। नेपच्यून मेमोरियल रीफ को साल 2007 में खोला गया और इसमें 1,25,000 से ज्यादा रिमेन्स की जगह मौजूद हैं। इसमें रिमेन्स को रखने के लिए उन्हें पहले सीमेंट के साथ मिक्स किया जाता है। ये रिमेन्स इसे दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल रीफ का दर्जा दिलाते हैं। ये ग्रेवयार्ड दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है और रिमेन्स को यादगार बनाने का ये काफी अच्छा तरीका भी है। नंबर 4, डिमेंटर्स। किसी आइलैंड के कोस्ट पर समुद्र में मौजूद लाइट हाउस में ड्यूटी करने वाले एक गार्ड के अनुसार एक रात जब वो लाइट हाउस पे पहरा दे रहा था तब वहां काफी ज्यादा कोहरा था। वो कोहरा काफी ज्यादा घना था, इतना घना कि उसे आसपास 10 फीट तक की डिस्टेंस पे मौजूद भी कोई चीज ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। तब उसके सीनियर ने उसे कहा कि उसे पहरा देने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वहां से कोई बोट या शिप के जाने की खबर उन्हें नहीं मिली थी। वो ये बातें कर ही रहे थे कि उसने कुछ टकराने की आवाज सुनी। उन्होंने वहां पर काले कपड़े से ढका कोई आकार अपनी तरफ आते देखा। वो उनकी तरफ बढ़े जा रहा था। वो उनके करीब आया और वो बुरी तरह डर चुके थे, लेकिन थोड़ी देर बाद पता चला कि ये कोई काला फ्लैग है जो कहीं से उड़कर उनकी तरफ आ गया था। नंबर 3, सेंट एल्मोस फायर। समुद्र में सेंट एल्मोस फायर नाम की घटना तब घटती है जब इसके होने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड में परफेक्ट कंडीशंस बनती हैं। लेकिन पहले के टाइम पे ऐसी किसी घटना के दौरान समुद्र में नाव चलाने वाले सी फेयरर्स अक्सर डर जाया करते थे। असल में इस फायर में एक ल्यूमिनस प्लाज्मा उनकी बोट को घेर लेता है, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि ये किसी घोस्ट की ब्लू फायर है जो उन्हें जान से मारने आई है। सेंट एल्मोस फायर की घटना कई साल पहले 1832 में चार्ल्स डार्विन द्वारा भी मेंशन की गई है, जिसकी वजह से वे भी काफी ज्यादा डर गए थे। नंबर 2, बाल्टिक सी एनॉमली। स्वीडन की ओशन टीम द्वारा साल 2011 में ये अजीब सी एनॉमली ढूंढी गई थी। उस टीम को 200 फीट की गहराई पर एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट जैसी कोई चीज नजर आई थी। ये किसी रैंप या दरवाजे के जैसी दिखती थी। उनका यह भी मानना था कि इसकी वजह से उन्हें अजीब सी इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंसेस का सामना भी करना पड़ा था। साल 2012 में एक न्यूज पब्लिकेशन डेली मेल ने इस स्टोरी को किसी यूएफओ की क्रैश लैंडिंग या अंडर वाटर टनल से रिलेटेड होने का दावा किया था, जिसके बाद से ही इस स्टोरी पर कई तरह की कॉन्स्पिरेसीज बनती रही कि ये चीज है क्या
और इस समुद्र में पहुंची कैसे। हालांकि वहां की सरकार ने इसके एलियन स्पेसक्राफ्ट होने के दावे को गलत बताया है, लेकिन सच क्या है किसे पता। आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों, वीडियो को लाइक और अपने परिवारजनों के साथ शेयर जरूर करें और हमें सब्सक्राइब करना न भूलें। हम मिलेंगे आपसे एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।